Hello friends, today's discussion is on misuse of 498A। आइए समझते हैं 498 है क्या। 498 एक ऐसी धारा है जिसका 90% से भी ज्यादा दुरुपयोग, बहुत बड़ी एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री है 498। ज्यादा से ज्यादा ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन 498A द्वारा किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि ये लीगल टेररिज्म है और एक ये टूल की तरह यूज किया जाता है पैसे ऐंठने के। लाखों फैमिलीज बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस धारा को स्क्रैप नहीं किया जा रहा। मुझे आज भी याद है कि जब मैं लॉ मिनिस्टर साहब के पास मिलने गई और मैंने उन्हें बोला कि 498 सिर्फ एक ऐसी एकमात्र धारा है जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कौन सा ऐसा कानून है जिसका मिसयूज नहीं होता। मेरा सवाल उनसे उसी टाइम था, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, सर एक बात बताइए, कौन सा ऐसा कानून है जिसमें फैमिली मेंबर्स को जेल हो जाए। सिर्फ एक बार 498 की धारा का मेंशन करने में भी एफआईआर में सारे फैमिली मेंबर्स को जेल में डाल दिया जाए। ये कौन सी ऐसी धारा, ये कौन सा ऐसा कानून है। 2 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्गों को जेलों में डाला गया। इस धारा ने तबाह कर दिया पूरे फैमिली सिस्टम को। हालांकि बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए जिसमें यह कहा गया कि फैमिली के दूसरे मेंबर्स को अरेस्ट ना किया जाए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए और जुर्म साबित हो जाए। लेकिन कहां फॉलो होते हैं ये सारी बातें। आज भी पुलिस प्रेशर बना करके हस्बैंड पे और उसकी फैमिली पे बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जिन्हें आज भी अरेस्ट किया जाता है। माता पिता को डराया जाता है, धमकाया जाता है। रात के 1 बजे पुलिस घर पे आती है। कोशिश होती है कई बार कि छुट्टी पे लड़के को अरेस्ट किया जाए, लड़के के फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया जाए कि आगे बेल भी ना मिल पाए, आगे छुट्टियां आ रही हों तब अरेस्ट किया जाता है। पुलिस का भी कुछ देखा गया है कि ऐसा रोल है कि पुलिस भी कई बार देखा गया है कि बहुत ब्लैकमेलिंग करती है सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए। और इसमें मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं कि सबका कट है, पुलिस का, लॉयर्स का, जजेस का, सबका कट है। तभी मैंने इसे बोला कि सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री है 498A। कई बार माताओं के मुझे कॉल आते हैं, बहुत सारी मदर्स मुझे कॉल करती है और वो बोलती हैं कि बेटा आप इतने दिनों से 498 स्क्रैप करने की बातें कर रहे हैं लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। तो आज आप लोगों को बताती हूं कि हुआ क्यों नहीं आज तक कुछ। कई सालों से मेंस राइट एक्टिविस्ट इस डिमांड को लगातार उठाते रहे हैं कि स्क्रैप 498 है। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है इसमें इतना पैसा है, प्रोटेक्शन तो ये किसी महिला को क्या देंगे, क्योंकि सबको पता है कि more than 90% cases are false।
husbands face a tough time. बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है हस्बैंड और उनकी फैमिलीज को. माता पिता, बहनें, भाई, बहनें जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, उनका भी नाम डाल दिया जाता है FIR में. जिनका कोई लेना देना नहीं होता केस से, जानबूझ के डाला जाता है, जिससे कि हस्बैंड की फैमिली को ज्यादा प्रेशराइज किया जाए. बट क्यों, किस लिए प्रेशर करना, डालना है उनके ऊपर, क्यों दबाव बनाना है? पैसा. इजी अर्निंग मनी, इजी स्कीम, सबसे इजी स्कीम है पैसा कमाने की. क्योंकि यहां आपने जितना प्रेशर बिल्ड किया, लड़की जितना प्रेशर बिल्ड करेगी, जितना डरा सकेगी लड़के को, उतना ज्यादा पैसा ऐड सकते हैं. और बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जो लड़के लाखों रुपए दे करके भी 498 का सेटलमेंट करके और बहुत सारे दूसरे केसेस उनके ऊपर डल जाते हैं, छुटकारा नहीं होता. कई बार ऐसे ही लड़के सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केसेस पे केसेस, केसेस पे केसेस, पैसे पे पैसा, कोर्ट पे कचहरी करते करते, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी करते करते उनकी तो पूरी जिंदगी ही निकल जाएगी. और जो बदनामी होती है घर की, वो अलग है. तो वो आत्महत्या ही कर लेते हैं. तो ये कुछ दुष्परिणाम है जो कि बहुत टाइम से हम लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं कि पनिश द फॉल्स अक्यूजर. अगर कम से कम आप स्क्रैप नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए आपने ये सुरक्षा प्रदान करी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इसमें एक क्लॉज ही डाल दीजिए कि पनिश द फॉल्स अक्यूजर. कि अगर झूठा केस कोई महिला लगाती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. बट उन्हें कड़ी सजा कभी नहीं मिलती. वो एक नहीं अनेकों केसेस भी लगा दें झूठे, फिर भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती. ये दुर्भाग्य है इस देश का कि पुरुष समाज की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी. फैमिली जोड़ने के लिए कोई काम नहीं कर रहा. ऐसे लॉज और बना रखे हैं. टू मच इंटरफेरेंस ऑफ लॉज इन द मैरिज is ruining the whole marriage system. I swear, I can bet young boys will never go for marriage in future if this scenario remains the same. हाल में ही मेरी बहुत सारे लड़कों से इस बारे में बातचीत भी हुई. यंग बॉयज, मैरिजेबल एज, जो अभी बैचलर्स हैं, साफ उनका कहना था, शादी क्यों करनी है? मैडम आप बताइए, बरखा जी आप बताइए, शादी क्यों करनी है? अगर शादी के बाद इतने सारे कानून है, उसमें इंटरफेयर करेंगे, पुलिस का इंटरफेरेंस होगा, कोर्ट का इंटरफेरेंस होगा, तो वो शादी कैसे चलेगी? और बाद में मैं जो अपनी सारी कमाई हुई पूंजी को लुटा दूं, लड़की को दे दूं और अपने माँ बाप को घर से बेघर कर दूं, अपने भाई बहनों को घर से बेघर कर दूं, खुद को भी घर से बेघर कर दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता. इसलिए मैं शादी ही नहीं करूंगा. कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, जरा सोचिए. इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.